हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी पर। मैं राजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम चला गया होगा कि अभी अभी एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके लिए? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 रिक्रूटमेट, जिसमें हम बात करें तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है 7,565 पोस्ट। कितनी? 7,565, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में बात करें तो कीलाइट्स की बात करें तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को फुलफिल कराने वाली है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी दिल्ली पुलिस, है ना। पोस्ट नेम की बात करें तो कांस्टेबल, जो कि इसके लिए रहने वाली बहुत अच्छी बात है कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। टोटल वैकेंसीज है जो 7,565 है। और बात करें ये नोटिफिकेशन है ना, अभी जारी हुआ है, ये 2025 के लिए नोटिफिकेशन है ना। नोटिफिकेशन ईयर की बात करें तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करें अपन इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी रहने वाली हैं। बात करें इस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कब से कर सकते हो? 22 सितंबर, मतलब आज की डेट से ही आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना, 22 सितंबर से। और इसकी अपन जो लास्ट डेट की बात करें तो वो रहने वाली 21 अक्टूबर। जी हाँ, लास्ट डेट होने वाली 21 अक्टूबर। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 21 अक्टूबर का वेट मत करें, है ना, क्योंकि एसएससी की जो साइट रहती है उसमें सर्वर इशू आने लगता है। तो आप 3-4 दिन तक वेट करें, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर देना, लास्ट डेट का वेट। यदि और पेमेंट की बात करें तो रहने वाला 22 अक्टूबर 2025 तक, है ना। और यदि आपसे कोई मतलब फॉर्म भरते हुए जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो 29 से 31 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। और एग्ज़ाम डेट है ना, जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम की, वो इन्होंने बोली है कि दिसंबर 2025 से। एग्ज़ाम कब तक चलेंगे? जनवरी 2025, मतलब इसके बीच में एग्ज़ाम हो जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं है ना, अपनी तैयारी को बेटर बनाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए, है ना। जल्दी इसके लिए भी हम कुछ करेंगे। और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले ही, है ना, तो यदि वो दिसंबर से कराने वाले हैं तो दिसंबर एंड तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, है ना। और एल्ट अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखें तो थोड़ा और अपन इस वैकेंसी के बारे में। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो 2025 है, इसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी है 7,565 है। पोस्ट का नाम क्या है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कौन कौन इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है। कैंडिडेट मस्ट हैव पार्ट 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, है ना। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए क्या करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके पास क्या होना चाहिए? 10+2, है ना, मतलब 12वीं पास होना चाहिए किसी मतलब रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से। इन एडिशन टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब इसके अलावा क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? कैंडिडेट शुड हैव possesses a valid light motor vehicle ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। ये आपके पास क्वालिफिकेशन है और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसके पास 10+2 और उसके साथ साथ क्या है? लाइसेंस है, तो वो इस पोस्ट के लिए परफेक्ट है, मतलब अप्लाई कर सकता है। इशू बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब किसी मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको क्या होनी चाहिए? इशू होनी चाहिए बहुत कंडीशंस एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि आपके पास दोनों एकेडमिक क्वालिफिकेशन साथ ही साथ क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आर मैंडेटरी टू कंसिडर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, दोनों चीज़ होनी चाहिए, है ना, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्या क्या? 10+2 और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करें देखिए जो टेंटेटिव वैकेंसी आपको मैंने बताई थी 7,565। और बात करें जो कांस्टेबल मेल के लिए बात करें तो देखिए जनरल के लिए कितनी पोस्ट है? 1,914। एक इसकी बात करें, मेल के लिए बात कर रहे हैं ना। AWS की बात करें तो कितना? 456। OBC के लिए बात करें तो 967। SC के लिए बात करें तो 729। ST के लिए बात करें तो कितना है? 342। टोटल अपन बात करें किसके लिए? जो मेल कांस्टेबल है वो कितनी है? 4,000
4408 पोस्ट रहने वाली है ना। और कांस्टेबल मेल इसके लिए जो एक्स सर्विस मैन है, मतलब जिन्होंने इसके पहले जो जॉब की है किसी भी अदर से ना, जनरल के लिए 107 पोस्ट हैं। और बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 54 और एससी के लिए 62 पोस्ट है, एसटी के लिए 36 पोस्ट है। और टोटल बात करें तो 285 पोस्ट है किसके लिए, जो एक्स सर्विस मैन है। उसी प्रकार से बात करें कांस्टेबल मेल एक्स सर्विस मैन जो कमांडो रह चुके हैं ना, आर्मी में कमांडो हो चुके हैं। जनरल की बात करें तो 106 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 25 पोस्ट है, ओबीसी की बात करें तो 56 पोस्ट रहने वाली, एससी की बात करें तो 138 और एसटी की बात करें तो 51 पोस्ट है। टोटल बात करें तो 376 जो किसके लिए रहने वाली है, जो कमांडो रह चुके हैं आर्मी है ना। उसी प्रकार फीमेल की बात करें कांस्टेबल फीमेल, हाँ इसमें भी देखो अच्छी पोस्ट है। जनरल के लिए फीमेल के लिए 1047, ईडब्ल्यूएस के लिए 249, ओबीसी के लिए 531 और एससी के लिए 457, एसटी के लिए 212 और टोटल है 2496 पोस्ट है ना। देखो टोटल वैकेंसी की बात करें तो जनरल के लिए कितनी है 3174, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 7056 और 756 और ओबीसी की बात करें तो 1608, एससी की बात करें तो 1386, एसटी की बात करें 641 और टोटल तो आपको पता ही है 7565 है ना। ये वैकेंसी का हो गया। टेंटेटिव हो सकता है, इन्होंने टेंटेटिव बोला है ना, तो ध्यान देना, ये पोस्ट बढ़ भी सकती है ना थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें क्या रहने वाला है। देखिए जो एप्लीकेशन फी है जर्नल और ओबीसी के लिए कितना है, जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको कितना रुपए करना है, मात्र 100 रुपीज है ना, तो ज़्यादा फी भी नहीं है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा मौका है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनके लिए बिल्कुल 0 फी है ना, और साथ ही साथ जो फीमेल रहते हैं उनके लिए भी 0 फी रहती है। पेमेंट मेथड की बात करें तो डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IBS कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट है ना, ऐसे कर सकते हैं। और अपन आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एज है ना, देख लेते हैं राइट एज लिमिट की बात करें तो कब से काउंट करने वाले हैं, 1 जुलाई 2025 से काउंट करेंगे भाई, ये है ना। इसके हिसाब से मिनिमम एज की बात करें तो 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 ईयर्स है ना, मतलब 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो पर SSC रूल्स है ना, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन होता है। किसके लिए, ओबीसी के लिए हो गया, ST SC और भी रहते हैं जो PWD वाले हो गए हैं ना, उनके लिए आप देख सकते हो, ठीक नोटिस में आप देख सकते हो जाके। बात करें अपन इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो CBT 1 होगा, CBT होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस पेपर। इसमें क्या रहेगा, मतलब ये जो पहला पेपर होने वाला है 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, जिसमें क्या रहेंगे MCQ क्वेश्चंस रहेंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। कितने मार्क्स का रहने वाला है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है, 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक। सब्जेक्ट की बात करें तो पार्ट कितने पार्ट बनाए हैं, 4 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए की बात करें तो इसमें आने वाला है जनरल नॉलेज और साथ ही साथ करंट अफेयर्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले कितना 50 और मैक्सिमम नंबर भी 50, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 1 नंबर का हो गया तो 50 है। उसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला किसका, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, ठीक। पार्ट बी में बात करें तो पूछने वाले क्या, रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे अपन क्या बोलते हैं, मैथ्स है ना, मैथ्स भी कितने नंबर की, 15 नंबर की आने वाली है। और पार्ट डी जिसमें कंप्यूटर पूछेंगे क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल हो गया, MS वर्ड एक्सेल है ना, ये सब पूछने वाले हैं। कितने नंबर का, 10 नंबर का आने वाला है, मैक्सिमम 10। और इसके लिए टाइम की बात करें तो कितना 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर से रहने वाला है, ठीक। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अपन, ये अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं जो उन्होंने दी है, क्या करना है ssc.nic.in पर है ना, डबल चेक ऑल डिटेल ये सब दी है, कुछ कम करिए है ना। और यदि आप और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं, अपडेट चाहते हैं, तो आप क्या करिए, ऑलवेज रेफर टू द ऑफिशियल SSC वेबसाइट फॉर द मोस्ट एक्यूरेट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। उन्होंने बोल भी दिया कि आपको यदि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करिए, हमारी वेबसाइट ssc.nic.in को क्या करते रहिए, विजिट करते रहिए, ठीक। तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए है ना, डोंट मिस दिस चांस है ना। जो एलिजिबल है इसके लिए, वो जो एलिजिबल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं है ना। बाकी यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो डायमंड अकेडमी को सर्च कीजिए, ठीक, इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप डी के लिए भी बैच चल रहा है, MP पुलिस के लिए भी चल रहा है, SSC रेलवे बैंकिंग सबके लिए चलता है ना। बाकी ठीक, मिलते हैं, थैंक यू, बाय, टेक केयर।